मामी ने सुर्ख नाइटी पहन रखी थी और इसकी नाइटी इस कदर थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका। मामी ने कहा, अमीन, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे मामा जी तो कभी कभी घर आते हैं। अब तुम ही मेरा साथ दो और तुम ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करो। मेरे मामा जी की 2 जवान बेटियां थीं। वह भी मुझसे प्यार करती थी और वह भी मुझसे वह सब करना चाहती थी जो उनकी माँ मेरे साथ करना चाहती थी। मैं इकलौता ही मर्द था और इन 3 जवान लड़कियों के साथ रात को एक ही छत में वक्त गुजारना कितना मुश्किल था। एक रात मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं मामी के कमरे में चला गया। मामी ने मुझे बेड पर धक्का दिया और अपनी नाइटी को साइड पर किया और अपने दोनों, जब मेरे मामा जी ने अपनी नौकरी बदल ली और उनकी नई नौकरी में नाइट शिफ्ट शुरू हो गई। इस बदलाव के साथ ही मेरी भी एक नई नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी, लेकिन मेरी ड्यूटी मामा जी की तरह किसी कंपनी में नहीं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में मामी के घर पर थी। इससे पहले मैं मामी के घर पर बहुत कम जाया करता था। मामी का घर मेरे लिए हमेशा से एक अजीब सी जगह रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई लड़का नहीं था और मेरी किसी के साथ खास दोस्ती नहीं थी। वैसे भी मैं लड़कियों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा झिझकता था। मेरी दोनों कज़िन बहनें सुमन और सीमा मामी के साथ उसी घर में रहती थीं। वे भी अजीब थीं, एकदम अपने में सिमटी हुई, हमेशा एक दूसरे के साथ। वे किसी और से बात करने में रुचि नहीं रखती थीं। मैंने कभी उन्हें बाहर जाते या किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। चाहे कोई भी पारिवारिक फंक्शन हो, शादी ब्याह हो या कोई अन्य खुशी का मौका, वे दोनों बिल्कुल भी शामिल नहीं होती थीं। लोग हमेशा उनकी इस बात को लेकर बातें करते थे। अक्सर लोग मामी से पूछते, आपकी बेटियां बाहर क्यों नहीं आती? ये इतनी कम मिलती जुलती क्यों हैं? मामी हर बार मुस्कुराकर कहती, उन दोनों को कहीं आने जाने का शौक ही नहीं है। सारा वक्त वह अपने कमरे में ही गुजार देती है। मामी की यह बात सुनकर हमेशा मुझे कुछ संदेह होता था, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब रहस्य छिपा रहता था। मामा जी की नाइट शिफ्ट शुरू होने के बाद मुझे उनके घर पर अधिक समय बिताने का मौका मिला। मामी ने कहा, तुम्हें यहाँ रहकर हमारी मदद करनी होगी। आखिर तुम्हारे मामा जी अब रात भर घर पर नहीं रहेंगे। मैंने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि आखिर मामी को मेरी मदद की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं मामी के घर गया, मैंने देखा कि सुमन और सीमा अपने कमरे में बंद थी, जैसे हमेशा रहती थी। मामी ने मुझे उनका कमरा दिखाया, जो घर के पिछवाड़े में था, और कहा, ये दोनों यहीं रहती हैं। इन्हें बाहर के शोर शराबे से दूर रहना पसंद है। उनका कमरा देखने में काफ़ी साधारण था, लेकिन एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा। कमरे की खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे, जो न केवल सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकते थे, बल्कि बाहर की आवाज़ें भी अंदर नहीं आने देते थे। मैंने सोचा कि इतनी सुंदर 2 लड़कियां इस तरह से अपने कमरे में बंद क्यों रहती हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने देखा कि सुमन और सीमा की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वे हमेशा अपने कमरे में बंद रहती और जब भी मैं उन्हें देखता, वे बहुत ही शांत और गहरी सोच में डूबी हुई लगती। वे कभी कभार ही कमरे से बाहर आती थीं, वह भी केवल खाना खाने के लिए या मामी की कोई मदद करने के लिए। एक दिन मैंने मामी से पूछ ही लिया, मामी, आखिर सुमन और सीमा इतना अलग थलग क्यों रहती हैं? वे बाहर क्यों नहीं आती? दूसरों से मिलती जुलती क्यों नहीं हैं? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कज़िन्स ऐसी ही हैं। उन्हें दुनिया के झमेलों से दूर रहना पसंद है। वे अपने आप में ही खुश रहती हैं। मामी की इस मुस्कुराहट में भी एक रहस्य था, जैसे वे कुछ छुपा रही थी। लेकिन मामी की बातें सुनकर भी मेरे मन में उठ रहे सवाल शांत नहीं हुए। ये आ गया आपका नया ब्लॉक स्क्रीन। नया इंटीरियर पे नॉट स्मार्ट एट ऑल विकी। वो खरीदो सब जय शुक्ला जी, नया बिरला ओपस पेंट्स 15% ज़्यादा कवरेज देता है। नहीं नहीं, दिमाग मत लगाओ, वो लगाओ जो सब नया बिरला ओपस 10% फ्री पेंट देता है। अरे देखो, दिमाग मत लगाओ, लगाओ जो शुक्ला, ट्राई करने वाले 10 में से 9 पेंटर्स नया बिरला ओपस पेंट ही रेकमेंड करते हैं। दिमाग मत लगाओ, वो लगाओ जो सब लगाओ। इनको ज़माने से भी
मैंने सोचा कि जब तक मैं खुद इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब मेरे मन में सुमन और सीमा के रहस्यमयी व्यवहार को लेकर और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी। एक रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी हरकतों पर नज़र रखूं। मैंने फैसला किया कि मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा होकर देखूंगा कि वे रात में क्या करती हैं। जब रात गहरी हो गई और मामी अपने कमरे में सोने चली गईं, मैंने धीरे से सुमन और सीमा के कमरे के पास जाकर खड़े होने की कोशिश की। मैंने देखा कि कमरे की दरार से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मुझे लगा कि वे जाग रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा और करीब गया और दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मैंने ध्यान दिया कि अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थीं, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ में कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। मैंने अपने कान दरवाजे से और भी सटा ली, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और सीमा ने मुझे बाहर खड़ा देख लिया। 18 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा राज मालूम हुआ था जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और फिर मैंने भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और मामा जी की दोनों बेटियों को एक साथ ही वह सब किया। एक दिन मामा जी कहने लगे, देख बेटा, रात को तेरी मामी और मेरी दोनों बेटियां घर में अकेली होंगी। तेरी बहनें अब जवान हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं रात की शिफ्ट करूँ तो मेरे घर आकर रह जाया करो। तेरे सिवा मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मामा जी ने जवान मर्दों जैसा काम मुझ पर सौंप दिया था। यह कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, बस मामा जी के घर में रात ही तो गुजारनी थी, इसलिए मैं खुश हो गया था। इस तरह तो खानदान में मेरी बहुत वाह वाह होती। हर कोई पहले ही मेरे गुण गाता था। अगर किसी को पता चला कि मैं मामा जी की गैर मौजूदगी में उनके घर का गार्ड बना हूँ तो यकीनन मेरा नाम रोशन हो जाता। लेकिन यह काम मेरे लिए किस कदर मुश्किल साबित होगा, यह मैं नहीं जानता था। 3 जवान औरतों के साथ एक छत के नीचे रात गुजारना हरगिज़ भी आसान नहीं था। मैंने खुशी खुशी मामा जी से हामी भर ली और कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं मामी और घर का ख्याल रखूंगा। माँ ने भी मामा जी को यकीन दिलाया कि इन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना अमीद अब जवान हो गया है, लेकिन यही जवानी मेरे लिए मुसीबत बनने वाली थी। 16 साल की उम्र में ही मामा जी के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। शुरू में तो मुझे यह काम बहुत ही अच्छा लगा कि हर हफ्ते बाद एक हफ्ते के लिए मैं रात को मामा जी के घर जाता। मामी खुद मुझे लेने आई और मेरा आगे आगे करती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे होने लगा कि मैं मामी के घर जाने के नाम से ही घबराने लगा। अभी रात के 11 बजे थे कि मामी मुझे बुलवाने के लिए दरवाजे पर आ गई। माँ ने दरवाज़ा खोला तो मामी को देखकर पूछने लगी कि आज फिर से अनवर की रात की शिफ्ट है। क्या मामी ने बताया कि अब पूरे हफ्ते रात की शिफ्ट रहेंगी? मैं जो पीछे ही चारपाई पर सोने की तैयारी कर रहा था, दिल मारकर उठ बैठा। मेरा मामी के घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था, क्योंकि जगह बदलने से मेरी नींद खराब होती थी। मुझे रात उनके घर गुजरने से बड़ी ही शर्म आती थी। लेकिन माँ ने कहा कि तू ही घर का मर्द है, अगर तू ही अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। फिर खुद मैंने अपनी खुशी से यह जिम्मेदारी कबूल की थी, इसलिए अब इनकार करना मुमकिन नहीं था। अब मैं माँ को क्या बताता कि मामी रात भर के सूले में रहती थी और मुझे भी पर्दा नहीं करती थी। अजीब बात यह थी कि मामी बहुत ही जवान नजर आती थी। लगता ही नहीं था कि वह 2 बेटियों की माँ है। मामा जी मामी से उम्र में बहुत ज़्यादा नजर आते थे। मामी की नज़र में मैं उनके बेटा जैसा था। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन सच तो यह था कि मैं उनका बेटा नहीं था, बल्कि उनके लिए इतना महरम था। और फिर भी मामी बगैर दुपट्टे के बड़े अजीबोगरीब कपड़ों में मेरे सामने बैठ जाती और मुझसे बातें करने लगती, और मैं शर्म से डूब मरता, उनकी बातें सुनता रहता। मामी मुझे मामा जी की ही शिकायत करती रहती थी। मामा जी उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। यह उनके जाति मामला था, जिनमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, और ना ही मेरी उम्र ऐसी थी। मामी मुझे बुलवाने आई तो मुझे घबराहट का एहसास होने लगा, मगर माँ की मामी से बड़ी बनती थी। माँ ने मुझे इशारा किया कि जाकर मामी के घर सो जाओ। मैंने कंधे पर तकिया डाला और मामी के साथ निकल पड़ा। मामी हमेशा की तरह हंसकर कहने लगी,
हमारे घर में तकियों की कमी नहीं है। जो तू अपना तकिया साथ लेकर आता है। तेरे मामा जी तो चले जाते हैं, उनकी जगह और तकिया भी खाली रहता है। मुझे दूसरे तकिए पर नींद नहीं आती। मैंने बड़े ही रूखे अंदाज में मामी को जवाब दिया था। मामी का घर पिछली गली में था, इसलिए मैं अपना तकिया लेकर जाता था ताकि सुकून से नींद आ सके। लेकिन मामी के घर में तो फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ होता था वह बहुत ही अजीबोगरीब था। मामी की 2 जवान बेटियाँ जो मेरी ही हमउम्र की थीं और जवान हो रही थीं, वह दोनों एक ही कमरे में सोई थीं और उनके कमरे से आने वाली आवाज़ मुझे सोने नहीं देती थी। उन आवाज़ों के पीछे क्या राज था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जिस किस्म की वह आवाज़ थी, मैं इन्हें सुनकर हैरान रह जाता। मामी हमेशा कुछ देर मुझसे बात करने के बाद कमरे में सो जाती और उनकी बेटियां अपने कमरे में बंद हो जाती, जबकि मैं हॉल में सारा वक्त बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल और उनकी बेटियों के कमरे से आने वाली आवाज़ें सुनता। वह आवाज़ कुछ इस तरह की होती कि मेरे अंदर करंट सा दौड़ जाता। मैं सोच में पड़ जाता कि मामी की दोनों जवान बेटियां कमरे में बंद होकर रात भर क्या करती हैं। सच कहूँ तो मामी के घर का माहौल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे घर में माँ और छोटी बहन थी, लेकिन माँ ने कम उम्र से ही बहन को चाल चलन का सबक सिखाया था। मेरी छोटी बहन मेरे सामने भी बिना दुपट्टे के नहीं आती थी, जबकि मामी की बेटियों को दुपट्टे का होश ना होता। अगर आधी रात को वह पानी पीने बाहर आती तो बिना दुपट्टे के अजीबोगरीब कपड़े में चली जाती। उनके कपड़े देखकर मुझे उलझन सी होती और इस पर भी वह झिझक नहीं कि बजाय मुझे हालचाल पूछने बैठ जाती। मैं खुद ही कतरा कर आंखें बंद कर लेता, जैसे सो रहा हूँ, ताकि वह मेरे पास ना रुके। मैं जवान हो रहा था, मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात थे और मामी की बेटियों को देखकर मेरा दिल डोलने लगता था। अंधेरे में अपने आप पर काबू रखना और भी मुश्किल लगता। अभी मैं मामी के घर पहुंचा तो मामी ने चादर उतार कर एक तरफ डाली और मैंने शर्म से सर झुका लिया। वह खुद ही जाकर मेरे लिए गर्म गर्म दूध का गिलास ले आई। कहने लगी, चल ये पी ले, सर्दी बहुत है, इसके बाद सुकून से सो जाना। वैसे तो मुझे चोरी चाकरी का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे मामा जी हमें अकेला रहने को मना करते हैं और फिर तेरे आने से मेरा भी तो डर खत्म हो जाता है। मैंने मामी के हाथ से गिलास लिया और जल्दी से दूध खत्म करके मामी को गिलास पकड़ा दिया। मामी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और मैंने सुकून का सांस लिया था। मैं सोफे पर तकिया डालकर सोता था। मामी ने मुझे कंबल भी दे दिया था, लेकिन मुझे लेटे कुछ देरी हुई थी। मामी की बेटियों के कमरे में से आओ भरी आवाज़ें आना शुरू हुई थीं। सर्दी की वजह से मैंने पंखा बंद कर रखा था, इसलिए यह आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। मैं घबराकर उठकर बैठा था। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ आया था तब भी यही सिलसिला था और अब भी यही मामला शुरू हो गया था। मैंने सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि शायद आज की रात भी मेरी जागते हुए गुजरेगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। 2 जवान लड़कियां कमरे में ऐसा क्या कर रही हैं? मैं दरवाजे के पास खड़ा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और कान दरवाजे से लगाए सुनने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ें अब भी अस्पष्ट थीं, जैसे कोई कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रहा हो। मेरे दिल में अजीब सा डर और उत्सुकता थी, जैसे किसी रहस्य का पर्दा उठने वाला हो। लेकिन इस स्थिति में रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ देर तक वहाँ खड़े रहने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मेरी दस्तक से अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। ये और भी अजीब था। मैंने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, इस बार थोड़ा ज़ोर से, और कहा, सुमन, सीमा, क्या तुम लोग ठीक हो? कुछ पलों के बाद अंदर से सुमन की आवाज़ आई, हाँ भाई, हम ठीक हैं, आप क्यों नहीं सो रहे? उसकी आवाज़ में हल्का सा घबराहट का एहसास था। मैंने महसूस किया कि वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थीं, मैंने कहा। क्या सब ठीक है? सुमन हंसने की कोशिश करते हुए बोली, ओह, कुछ नहीं, हम बस आपस में बातें कर रहे थे। रात में नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा हंस मजाक कर रहे थे। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था,